का टॉपिक है सीमेंस और एथिक्स, जिस पर 4 जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक है जेएस मिल और लेक्चर नंबर 16 है। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म लंदन में हुआ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सेवक के रूप में भी काम किया था। जेएस मिल के दर्शन तो सामाजिक उपयोगितावाद, इसने उपयोगितावाद का समर्थन किया, लेकिन इस तरह से कि किसी व्यक्ति की कार्रवाई को बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति के सुख से समाज में रोष नहीं आनी चाहिए। उदाहरण के लिए पश्चिम में संस्कृति और आई कल्चर का प्रचलन है, लेकिन पूर्व में हम संस्कृति वी कल्चर है। इस अंतर के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के नैतिक परोपकारिता का समर्थन करते हुए पूर्व और पश्चिम के लिए मानवाधिकारों के लिए अलग अलग परिभाषा मांगी। नैतिक परोपकारिता यह यहाँ किसी का अहंकार संतुष्ट हो, लेकिन यह दूसरों को हानि न पहुँचाने सशर्तता के अधीन है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त किए बिना किसी के धन का एक हिस्सा धर्मार्थ कार्य के लिए दान करना नैतिक परोपकारिता का उदाहरण है। उच्च और निम्न आनंद मिल उच्च और निम्न आनंद के बीच अंतर करता है, जो सुख बौद्धिक आधारित होते हैं। उन्होंने उच्च कहा जाता था और कामुक सुखों से जुड़े सुख को काम आनंद कहा जाता था। उदाहरण के लिए नींद या मनोरंजन पर कड़ी मेहनत का चयन करना उच्च आनंद के रूप में माना जा सकता है। बेंथम का उपयोगितावाद से एक उन्नयन, तो बेंथम के अनुसार एक कार्रवाई नैतिक है यदि यह सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ी भलाई पैदा करती है। उन्होंने इसे मात्रात्मक उपयोगितावाद करार दिया, हालांकि मिल इस विचार से आगे बढ़े और गुणात्मक उपयोगितावाद के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए शासन में नियम उपयोगितावाद निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि नीतियों को नागरिकों की गुणात्मक भलाई और बौद्धिक आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य समग्र खुशी और सामाजिक प्रगति को अधिकतम करना है। स्वतंत्रता के विचार, तो वह स्वतंत्र भाषण के बारे में मुखर थे और उनका मानना था कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि उनके कार्यों से किसी और को नुकसान न हो। उदाहरण के लिए हिंसक भड़काने के उद्देश्य से अभद्र भाषा के प्रसार ने राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा किया। जेएस मिल गुणात्मक उपयोगितावाद, जेएस मिल ने उपयोगितावादी उपागम की विस्तृत व्याख्या की। उसने सुख को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला है शारीरिक सुख और दूसरा है मानसिक सुख। गुणवत्ता का कैसे परीक्षण किया जाए, क्योंकि मात्रात्मक की जांच करने मात्रात्मकता की जांच करने के लिए तो सुखवादी कलन था। मिल के अनुसार सभी मनुष्यों के पास गरिमा अथवा मर्यादा की समझ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने से निम्न स्तरीय पशु जीवन व्यतीत करने के लिए सहमत नहीं होगा, अर्थात उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने की समझ है। मिल के अनुसार शारीरिक सुख पशु के समान है, जबकि बौद्धिक सुख वास्तविक रूप से मनुष्य का अनुभव व नैतिक प्रयास से आता है। उनके कथन है जेएस मिल के, तो ऐसा न हो कि काम की आदत को तोड़ दिया जाए और आलस का स्वाद लिया जाए। तो ये कुछ टॉपिक है जो मैंने नोट करके लिखी है। मिल के अनुसार मानव पर प्रतिबंधों का 5वां प्रकार अंतःकरण है। 4 प्रकार बेंथम के वह 5वां मिल का। और अंतःकरण कंसाइंस, आंतरिक भय जो स्वयं के कर्म के अच्छे बुरे का ज्ञान होना अंतःकरण है। जेएस मिल के ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रगति का मूल मंत्र मानते हुए व्यक्ति की गरिमा के सारे चिंतन का केंद्र बिंदु बना दिया। उसने संकेत दिया कि उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का हिसाब लगाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पूरा महत्व नहीं दिया। और अतः जेएस मिल ने उपयोगितावाद में ऐसे संशोधनों की नींव रखी जिसने व्यक्ति के महत्व को फिर से स्थापित किया जा सके। और मिल के अनुसार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए
व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वथा आवश्यक है। मिल ने तर्क दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जे.एस. मिल तो स्वतंत्रता के अधिकार का दार्शनिक आधार दिया। और सत्य क्या है कोई नहीं जानता, सापेक्ष होता है, ज्ञान आधारित होता है और ज्ञान लेकिन अपूर्ण है, और क्या सही है क्या गलत है, अतः तर्क निर्धारित करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मिल ने तर्क पर जोर दिया और तर्क जानने के लिए ओपिनियन ओपन होना चाहिए, और तर्क की मात्रा जितनी बढ़ेगी मानसिक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। जितना अधिक तार्किक सत्य असत्य या असत्य की उतनी बेहतर जानकारी। अतः समाज में जितने अधिक मत उतनी चर्चा अधिक, और जितनी चर्चा अधिक उतना तर्क अधिक, और जितना तर्क अधिक उतना सत्य अधिक। इसलिए पूरे समाज में यदि एक भी व्यक्ति अलग विचार प्रस्तुत करता है तो उसे भी विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये जे.एस. मिल जी का कंप्लीट टॉपिक था। आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।